नमस्कार। वीकली पंचांग में आपका हार्दिक स्वागत है। मेरा नाम है विकास काश्यप। नमस्ते। मेरा नाम है शालिनी मिश्रा। इस बार का वीकली पंचांग 9 जून से 15 जून तक का है। 9 जून सोमवार को त्रयोदशी तिथि है। 10 जून मंगलवार को चतुर्दशी तिथि है। 10 जून को बृहस्पति यानी कि गुरु जो है वो अस्त हो रहे हैं। गुरु जो है वो जीव कारक हैं, वृद्धि का कारक हैं, समझ का कारक हैं, आध्यात्मिकता और ज्ञान का कारक हैं। तो जब गुरु अस्त होते हैं तो कोई भी महत्वपूर्ण कार्य या मांगलिक कार्य जैसे विवाह, शादी या कोई भी मांगलिक कार्य करना वर्जित होता है। 11 जून बुधवार को पूर्णिमा है। 12 जून गुरुवार को प्रतिपदा है और इसी दिन आषाढ़ कृष्ण पक्ष प्रारंभ हो रहा है। 13 जून शुक्रवार को द्वितीया है। 14 जून शनिवार को तृतीया है। 15 जून रविवार को चतुर्थी तिथि है। योग। इस बार सर्वार्थ सिद्धि योग 2 बार पड़ रहा है। सर्वार्थ सिद्धि योग जो है उसमें आप सर्व कार्य सिद्धि जिसको कहा जाता है, यानी कि सभी कार्य संपूर्ण होते हैं, सिद्ध होते हैं। सारे शुभ और मांगलिक कार्य इसमें किए जा सकते हैं, जैसे कि विवाह हो गया, शादी तय करना हो गया, कोई भी तरह के संस्कार हो गए, मांगलिक कार्य हो गए, जॉब ज्वाइन करना हो गया, बिजनेस, नया बिजनेस अगर जो शुरू करना चाहते हैं, उन सभी लोगों के लिए ये बहुत ही अच्छा योग है। जी। इस बार सर्वार्थ सिद्धि योग 9 जून को दोपहर बाद 3:31 से अगले दिन 10 जून को सूर्योदय तक रहेगा। अगला सर्वार्थ सिद्धि योग 11 जून को रात को 12:22 से लेके 15 जून को सूर्योदय तक रहेगा। रवि योग। रवि योग में भी आप काफी सारे, इसको भी कार्य सिद्धि योग बोला जाता है, इसमें काफी सारे आप अच्छे महत्वपूर्ण कार्य कर सकते हैं, लेकिन बहुत ही ज्यादा हाई रिस्क लेने वाला इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए। रवि योग को दवाइयों यानी कि औषधियों, मेडिसिन से जोड़ा जाता है। तो अगर आप किसी भी तरह की कोई उपचार शुरू करना चाहते हैं या कोई मेडिसिन से रिलेटेड कार्य शुरू करना चाहते हैं तो उसके लिए ये सबसे अच्छा योग है। इस बार रवि योग 9 जून को दोपहर बाद 3:31 से अगले दिन 10 जून को शाम को 6:02 तक रहेगा। यम घंटक योग। यम घंटक योग अब नाम से ही समझ में आता है, यम के जैसा, यानी कि एक संकट का समय। ये जो योग है वो एक तरह का नकारात्मक योग है। इस योग में बहुत सारे शुभ कार्य जो हैं वो नहीं करने चाहिए। इस योग में शुरू करे गए कार्यों का जो फल है वो अच्छा नहीं मिलता है। संयम रखें। और ये जो योग है वो कहीं ना कहीं राहु, केतु, शनि और चंद्रमा अगर ये अशुभ भाव में चले जाते हैं, ऐसी स्थिति में ये योग उत्पन्न होता है। इसीलिए सारे शुभ कार्य इसमें नहीं करने हैं, संयम रखें और हनुमान चालीसा करें, महामृत्युंजय का जाप करें और इस योग में पूर्ण रूप से, मतलब आप जितना हो सके एक तरह से संयम रखते हुए फैसलों को यानी कि डिसीजंस को लें। 9 जून सूर्योदय से लेके दोपहर को 3:31 तक यम घंटक योग रहेगा और दूसरा 11 जून रात को 8:11 से 12 जून को सूर्योदय तक रहेगा। तो इन दोनों ही तिथियों को आप नोट कर लें और इसमें कोई भी शुभ कार्य करने से बचें। ज्वालामुखी योग। जी। ज्वालामुखी योग कुछ ऐसे योग होते हैं जो जीवन में बहुत बड़े परिवर्तन ला सकते हैं, जैसे ज्वालामुखी योग। ये योग ऐसा एक प्रभावशाली और उग्र योग है, एक नकारात्मक योग है। ये दर्शाता है अपने नाम से ही कि किसी जिसके मुख में अग्नि हो, यानी कि अग्नि की लपटें हो, ज्वाला हो, उस तरह के योग में आपको कोई भी अच्छे और एक तरह से मांगलिक कार्य नहीं करने चाहिए। ये योग मंगल, राहु, केतु, शनि जैसे ग्रह जब एक दूसरे के प्रभाव में आते हैं और चंद्रमा पर दृष्टि डालते हैं, तब ये योग बनता है। ये इसे हम कह सकते हैं ये एक तरह का तेजस्वी, अचानक और उग्र घटनाओं को पैदा करने वाला योग माना जाता है।
इसमें इस योग का जो प्रभाव है वो कहीं ना कहीं मानसिक प्रतिक्रियाओं पर पड़ता है, जैसे कि एक तरह से मानसिक प्रतिक्रियाएं तेज हो जाना, क्रोध बढ़ जाना, बेचैनी होना या आवेग बढ़ जाना। इंसान के अंदर जो भी दबी हुई भावनाएं या गुस्सा होता है, स्टोर्ड एनर्जी जिसे हम कहते हैं, वो है उसका अचानक विस्फोट होकर बाहर आना। इस योग में आपको क्या क्या करना चाहिए? आप प्राणायाम करें और ध्यान करें, मन को संतुलन बनाए रखें, कोई भी महत्वपूर्ण या बड़े फैसले जो ना लें उनको लेने से बचें, मंगल और काल भैरव की पूजा अर्चना करें। जी। 11 जून को रात को 8:11 से 12 जून को दोपहर को 2:28 तक ज्वालामुखी योग रहेगा। तो इस योग का ध्यान रख के आप इससे बचें। जयंतियाँ, पर्व और त्योहार। 10 जून मंगलवार चतुर्दशी तिथि वाले दिन श्री सत्यनारायण व्रत है। जी, सत्यनारायण व्रत हिंदू धर्म का एक अत्यंत लोकप्रिय और पुण्यदायक व्रत है। ये भगवान विष्णु के लिए समर्पित है, जो कि भगवान सत्यनारायण के रूप में जाने जाते हैं। ये व्रत जो है वो आमतौर पे एक तरह से पूर्णिमा शुक्ल पक्ष में ही आता है, और इसमें शुभ कार्य जैसे विवाह हो गया, गृह प्रवेश, नामकरण, व्यापार शुरू करना या संतान से रिलेटेड कोई भी कार्य इसमें किए जा सकते हैं। ये जो सत्यनारायण व्रत है वो सत्य के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता है, मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए किया जाता है और कष्टों की से मुक्ति पाने के लिए किया जाता है। जी। 11 जून बुधवार को पूर्णिमा व्रत है। जी, पूर्णिमा व्रत भी हिंदू धर्म में अत्यंत शुभ और पुण्य फलदायक व्रतों में से एक है। ये व्रत हर महीने की पूर्णिमा तिथि, यानी कि जब चंद्रमा पूर्ण रूप से दिखाई देता है, उस दिन पड़ता है। पूर्णिमा का दिन चंद्रमा की पूर्ण कलाओं का ही प्रतीक है, चंद्रमा की पूर्णता का ही प्रतीक है। यह दिन शुभता, प्रकाश, समृद्धि, मानसिक शांति का दिन ही माना जाता है। चंद्रमा से मानसिक शांति मिलती है, यानी कि चंद्रमा जो है वो मन का कारक है, तो इससे हमें मानसिक शांति प्राप्त होती है। इस व्रत को करने से पुण्य की प्राप्ति होती है। शुभ कार्यों के लिए बहुत ही उत्तम दिन है, हम कोई भी शुभ और मांगलिक कार्य इस दिन शुरू कर सकते हैं। ये व्रत हमें सिखाता है कि जब चंद्रमा यानी कि मन शांत होता है और पूर्ण होता है, तभी जीवन में सच्चा प्रकाश फैलता है। पूर्णिमा का व्रत पूर्णता की ओर और एक ले जाता है, और एक आध्यात्मिक यात्रा, हम कह सकते हैं आध्यात्मिक यात्रा की ओर ले जाता है। जी। तो इसी दिन संत कबीर जयंती भी है। तो संत कबीर को आप जानते हैं कि उन्होंने अपने दोहों से पूरे समाज को एक मार्गदर्शन दिया है और उनके दोहे बहुत ही प्रसिद्ध और लोकप्रिय हैं पूरे समाज में। तो इसी के साथ ही इस हफ्ते का पंचांग समाचार यहीं पे समाप्त होता है। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे नई जानकारी के साथ। तब तक धन्यवाद। धन्यवाद।